तो चलिए हम बात करते हैं आज एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन वगैरह क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इट इज अ फेनेंटी एल्कलाइन वाटरी कंटेंट ऑफ द एमनियोटिक सैक विच अलाउ ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फिटस। मतलब कि एक एल्कलाइन वाटरी कंटेंट होता है जो कि एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट होता है एंड ये प्रोवाइड करवाता है, जो फिटस होता है उसको ग्रोथ और मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ वर्क्स है, ठीक है। देन बात करते हैं वॉल्यूम्स की। तो जब प्रेगनेंसी के 12 वीक होते हैं तब इसका लेवल 50 ml के समथिंग होता है, 50 ml। एंड देन 20 वीक्स में इसका लेवल बढ़ करके 400 ml पहुंच जाता है। देन 36 टू 38 वीक्स में इसका लेवल 400 से बढ़कर 1 लीटर तक पहुंच जाता है। एंड 8 टर्म कंडीशन में 600 से 800 ml एंड 4th टर्म कंडीशन में रिटर्न ये डिक्रीज होकर 200 ml में वापस कंडीशन में आने लगता है। देन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी इट इज़ क्लियर। जब अर्ली प्रेगनेंसी की अर्ली कंडीशन होती है कि अर्ली प्रेगनेंसी में तो ये क्लियर कलर का होता है, इसका कोई अलग डिफरेंस कलर नहीं होता, क्लियर होता है। माइल्ड प्रेगनेंसी में मोर बाइल पिगमेंट मेक इट येलो। इसके अंदर जितने बाइल पिगमेंट पहले होते हैं उससे ज़्यादा बाइल पिगमेंट की जो है इसमें लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर येलोइश हो जाता है। देन लेट प्रेगनेंसी में रिटर्न ये कलरलेस और बिलीरुबिन बिकम नेग्लिबल। बिलीरुबिन जो होता है इसके अंदर वो वापस से डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिटर्न कलरलेस कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो ग्रीन कलर का अगर है तो उसमें मेकेनिज्म स्टैंड है, उसमें इन्फेक्शन देखा गया है, ठीक है। देन गोल्डन कलर का है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी होगी ड्यू टू हीमोलाइसिस और फीटल आरबीसी। फीटल की आरबीसी हीमोलाइसिस की वजह से RH इनकम्पेटिबिलिटी इसके अंदर अगर देखी जा रही तो इसका कलर गोल्डन होगा। देन येलो कलर, येलो ग्रीन, तो पोस्ट मेच्योरिटी की कंडीशन में येलो ग्रीन। अगर ये पोस्ट मेच्योरिटी की स्टेज है तो इसका कलर ग्रीन येलो होगा। देन अगर उसका कलर डार्क है तो कंसंट्रेटेड हेमरेज में अंदर कहीं पे हेमरेज हुआ है। देन अगर डार्क ब्राउन है तो दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज इंट्रायूटेराइन डेथ। अगर किसी के अंदर डार्क ब्राउन एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है तो इसका मतलब कि इंट्रायूटेराइन डेथ हो चुकी है, जो फीटस है उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिशन। तो एमनियोटिक फ्लूइड कंपोजिशन मेनली 2 टाइप्स के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, एक तो वाटर है और एक सॉलिड्स है। देन वाटर में 98.99% जो है वो वाटर से बना होता है। एंड सॉलिड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सस्पेंडेड 3 टाइप्स के अदर पार्ट पाए जाते हैं केमिकल्स के, जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ये इनऑर्गेनिक है। लेनिगो एपिथेलियम सेल्स, इरेनाइन कैसियस सेस्ट ऑफ एमनियोटिक सेल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। एंड अगर फंक्शन की बात करें, जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है कि मेन फंक्शन इसके क्या होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम इंजरी। ये फीटस को इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ऊपर से लगने वाला अगर कोई भी शॉक है तो उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में होता है। देन मेंटेन इवन टेम्परेचर। अंदर जो फीटस का टेम्परेचर है वो यूट्रस वगैरह और बॉडी से टेम्परेचर उसका मेंटेन करके रखता है, जिसका जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना टेम्परेचर ही ये प्रोवाइड करवाता है। देन अल्लो फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस विद इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ये फीटस को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उसको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि वाटरी फॉर्म में होता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। देन ड्यूरिंग लेबर हेल्प इन सर्वाइकल डायलेशन। लेबर के टाइम पर ये सर्वाइकल को डायलेट करने में काम आता है, वर्क करता है। इट गार्ड्स अगेन अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। मतलब कि इसके चारों तरफ जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गिरी हुई रहती है, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको चारों तरफ से घिरे हुए रखता है। इसी वजह से कभी कभी बच्चे के गले वगैरह में अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फंस जाती है। फ्लशेस द बर्थ कैनाल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज लेबर।
फर्स्ट लेबर के टाइम पे जब ये जो बर्थ के नाली फ्लश हो जाती है और